चलिए, सो हम अपना 3D का स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने अपना बेसिक सा 3D स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिर्फ सिंपल से ये ऑब्जर्व किया था कि 3D में किस तरीके से काम होता है। ड्राइंग या ऑब्जेक्ट्स मॉडल कुछ नहीं बनाया था। आज हम अपना पहला स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, 3D के मॉडल्स से स्टार्ट करेंगे बनाना। मॉडल्स कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हो, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले हम पार्ट मॉडलिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैकेनिकल पार्ट मॉडलिंग, उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम सिविल या आर्किटेक्चरल प्लान पे चलेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पार्ट मॉडलिंग जो होती है वो जनरली छोटे कंपोनेंट्स की होती है। हम इसमें टूल्स आसानी से सीख सकते हैं। उसी का इम्प्लीमेंटेशन बाद में हम फ्लोर प्लान वगैरह बनाने में कर लेंगे 3D में। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3D में जैसे हम 2D में काम करते थे, तो 2D में भी हम क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप ही तो काम किया हमने। ऐसा तो है नहीं कि पूरी ड्राइंग एक बार में बना दी हो। तो इसी तरीके से 3D में भी स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना पड़ेगा। अब स्टेप बाय स्टेप क्या है, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने व्यू के हिसाब से एलिमेंट को ऑब्जर्व करके चेक करेंगे किस तरीके से कैसा दिख रहा है। हमने अभी एक कमांड पढ़ी खाली एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड क्या करता है, हाइट देता है हमें खाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, इस एलिमेंट को टॉप व्यू से, ये जो शेप है ये कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल। उसको हमें हाइट कितनी देनी है, 12 की। तो एक क्यूबॉइड का शेप हमारा तैयार हो जाएगा। किस तरीके से कि एक रेक्टेंगल बनाए और उसको हाइट दे दें। अब रेक्टेंगल जो आएगा उसका साइज़ क्या होगा, लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, और हाइट कितनी देनी होगी एक्सट्रूड करके, 12। काम हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, टॉप व्यू से ये तैयार हो जाएगा। अगर मैं टॉप छोड़ के इसको फ्रंट से सोचूं तो ये फ्रंट से कैसा दिखेगा शेप, फिर भी रेक्टेंगल दिखेगा। लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, तो एक्सट्रूड कितना करेंगे, 62 बन जाएगा तब भी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ऑब्जर्व समझ में आती है कि 3D में व्यू चेंज होगा तो हमें ड्राइंग भी बदलनी पड़ेगी। व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3D में, ठीक है। तो अब कौन से व्यू से स्टार्ट करूँ, टॉप से स्टार्ट करूँ या फ्रंट से स्टार्ट करूँ बनाना? किसी भी व्यू से कर सकते हैं, टॉप से भी कर सकते हैं और फ्रंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले टॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे पहले इस शेप को बनाएंगे, फिर इस शेप को बनाएंगे, फिर ये वाले को बनाएंगे और लास्ट में फिर ये स्लोप वाले को बनाएंगे। इस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। सो कैड में चलते हैं हमने कैड ISO वाली टेम्पलेट यूज़ करी, स्टार्ट करा। अब मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है हमें 125 बाई 62 का, मैंने रेक्टेंगल कमांड लिया, REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, 125 बाई 62 का एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। हो गया तैयार। ये अपना व्यू बदला मैंने। सबसे पहले व्यू बदलने के बाद एक्सट्रूड कमांड पे गया, EXT एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैंने हाइट दे दी यहाँ से कितनी, 12 की। शेप तैयार हो गया हमारा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या किया, ये शेप तो तैयार हो गया मेरा। अब इस शेप पे आते हैं। ये शेप कैसा दिख रहा है, देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, 15 किस चीज़ की है, ज़रा ध्यान से देखो। उसकी हम बात कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, 12। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से किस पे गए हम, टॉप व्यू पे गए। टॉप व्यू पे जाने के बाद वापस से रेक्टेंगल कमांड लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, 125 बाई 12 का रेक्टेंगल ले लिया, बन गया। व्यू बदला, एक्सट्रूड कमांड पे गए, इसको सेलेक्ट करके हाइट दे दी, कितनी कितनी हाइट है यहाँ से देखो, 74 की हाइट दे दी हमने। हो गया। अब मूव कमांड पे गए, M एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इस कॉर्नर से उठाया और यहाँ पे रख दिया हमने पॉइंट पे। लेकिन ड्राइंग के हिसाब से अगर देखें तो ये नीचे जा रहा है। कितना नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है,
तो हमने क्या किया, मूव सेलेक्ट किया, पिक किया, ऑर्थो को ऑन किया, किधर जाना है हमें, कितना लिख के एंटर कर दिया। तो आप देखो शेप तैयार हो गया। अब इन दोनों शेप्स को आपस में क्या कर दें हम, ज्वाइन करना है। तो शॉर्टकट जे एंटर। ज्वाइन क्या करता है कोई बताएगा? तो ये पॉलीलाइन है, क्या ये पॉलीलाइन है? नहीं है, पॉलीलाइन है, ये 3D है। ये तो 3D ऑब्जेक्ट है, एक 3D ऑब्जेक्ट को दूसरे 3D ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करना है अब हमें, यही तो टास्क है हमारा। ज्वाइन ये काम नहीं करता क्योंकि ज्वाइन 2D के लिए बना हुआ है। अब ज्वाइन नहीं कर सकते तो क्या करें, ज्वाइन की जगह पे एक दूसरा कमांड 3D के लिए बना हुआ है। उन कमांड्स का जो टैग होता है उनको हम कहते हैं बुलियंस। एक 3D को दूसरी 3D के साथ कोई भी फंक्शनैलिटी करनी है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है या कट करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी कमांड का, बुलियंस का। बुलियंस में पहला कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन। यूनियन का मतलब एक ऐड कर देना, है ना। जैसे कहते नहीं है यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है ना, लेबर यूनियन। तो आपका यूनियन का मतलब क्या हो गया, अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के एक ग्रुप तैयार कर दिया, उसको यूनियन कहते हैं। हाँ, ये 3 सर्किल से कुछ नहीं हो रहा है, ये सेट्स का एग्जाम्पल है। सेट्स, SET सेट। अब उसमें A यूनियन B का मतलब A प्लस B एडिशन हो गया, ठीक है। A सबट्रैक्ट B का मतलब A माइनस B, ठीक है। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B का कॉमन, तीनों इसी से बनेंगे, सर्किल से ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, ऐड करना है। जाहिर सी बात है, ऐड करने के लिए क्या करना होगा, अभी हमने बताया था यूनियन। अब यूनियन जब भी लगाना है, यूनियन क्या है, एक बुलियन कमांड है। मैं बुलियन कमांड्स को अलग क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बुलियन कमांड जो होती हैं उनको आपने अगर एक बार अपने एलिमेंट में अप्लाई किया, अनबुलियन की कोई दूसरी कमांड नहीं है। मतलब जैसे ज्वाइन करते थे हम एक्सप्लोड कर देंगे, अलग हो जाएगा। ब्लॉक बनाया, एक्सप्लोड कर देंगे, अलग हो गया, है ना। ट्रिम का अपोजिट एक्सटेंड हो गया, हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने इन दोनों एलिमेंट को यूनियन कर दिया, मैं चाहूँ कि इनको अनयूनियन कर दूं, तो वो कमांड नहीं है। मैं कट कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, स्लाइस कर सकता हूँ इनको अलग अलग करने के लिए, लेकिन ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आएंगे बिना अंडू करे। मतलब आप अंडू करोगे तो जाहिर ज़्यादा पीछे चले जाओगे, तो वो तो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अनयूनियन कमांड पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ याद रखनी है हमने, ठीक है। सो यूनियन कमांड अप्लाई करते हैं। यूनियन की शॉर्टकट की क्या थी, UNI एंटर किया, पहले एलिमेंट को सेलेक्ट किया, दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखो क्या हुआ, जो कॉमन एज थी वो क्या हो गई, अपने आप ट्रिम हुई, हट गई ना। क्योंकि वो एज अलग से क्यों आ रही थी, क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट थे। जब दोनों अलग ना होके सिंगल में कन्वर्ट हो गए तो वो कॉमन एज हो गई। कॉमन एज को उसने क्या कर दिया, हटा दिया अपने पास से, ठीक। आप एक को क्लिक करोगे पूरा एक साथ सेलेक्ट होगा। अब इसके पॉइंट्स भी नहीं आ रहे। इससे पहले अगर आप ध्यान दो, मैं अंडू करता हूँ, Ctrl+Z, इसके अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं। आप इन पॉइंट्स को पकड़ के इसके साइज को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। डायनेमिक मोड का लाएगा लेकिन चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यूनियन कर दिया, अब देखो, अब मूव होगा, खाली चेंज नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, इतना करने के बाद अब क्या करना है हमें, अब भाई ये चीज़ बनाने रह गई है। ये रेक्टेंगल शेप कहाँ से दिख रहा है हमें, टॉप से दिख रहा है। ऊपर कहाँ से, टॉप से ही तो। टॉप व्यू पे चलते हैं बनाने पे, तो वापस से इस पे क्लिक करके किस पे गए, टॉप व्यू पे गए। रेक्टेंगल कमांड लिया, अलग से REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, 12x15 का एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। 12x15 का था। अब इससे इसका गैप कितना है, 20 का गैप है। मैंने लाइन कमांड ली, यहाँ से 20 का गैप बना दिया। आगे
एम आई एंटर किया, इसको इसके मिडल के अबाउट मिरर कर दिया, हो गए। अब व्यू बदल दिया, देखो रेक्टेंगल तैयार है हमारे। हमने इस रेक्टेंगल को क्या कर देना है, हाइट दे देनी है। ई एक्स टी एंटर किया, दोनों को सेलेक्ट किया, हाइट दे दी कितना 74, कितनी थी टोटल हाइट 74 हाइट दे दी हमने, वालेकुम अस्सलाम, 74 हाइट दे दी। अब दोनों कॉलम जो है वो हमारे अलग इंडिविजुअली खड़े हो गए। हमें क्या करना है, स्टूल ये है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मूव करके यहाँ पे रखना है। भाई हमने रेक्टेंगल बनाया, एक्सट्रूड कर दिया। अब ये ड्राइंग के हिसाब से हमारा ये कहाँ रखा हुआ है, देखो इधर रखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, एम एंटर करके दोनों को सेलेक्ट किया हमने, मूव कहाँ से पिक किया, मूव के लिए इस लाइन के मिडल से उठाया, और ये जो शेप आ रहा था इसके मिडल पे रख दिया हमने। अब देखो ठीक। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमने अभी कमांड पढ़ी थी बुलियन, कौन सी थी, यूनियन, शॉर्टकट की यूएनआई एंटर किया, पहले को सिलेक्ट किया, दूसरे को सिलेक्ट किया, तीसरे को सिलेक्ट किया, तीनों को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। जैसे ही तीनों को सिलेक्ट करके एंटर किया, यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब ऐड हो गया, आपस में ऐड हो गए तो शेप तैयार हो गया। ये शेप हमारा तैयार हुआ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अब हमें क्या करना है भाई, ये वाला स्लोप बनाना है। इस स्लोप को अगर मैं टॉप से देखूं तो एक ऐसा शेप दिखेगा, रेक्टेंगल कितने का 62 लेंथ दिखेगी, विड्थ कितनी दिखेगी 12। अब इसको जब मैं हाइट दूंगा 42 तो ये स्लोप आएगा क्या, उसमें नहीं आएगा ना। तो क्या टॉप से मैं इसको बना सकता हूँ, नहीं बना सकते। तो टॉप व्यू को छोड़ देते हैं हम। फ्रंट से देखता हूँ अगर, तो ट्रायंगल दिखेगा सामने से देखने पे, रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो फ्रंट से भी नहीं बना सकते क्योंकि रेक्टेंगल को अभी हमने देखा था एक्सट्रूड करते हैं तो क्यूबॉइड बनेगा, है ना। तो ना तो टॉप से बना सकते हैं और ना फ्रंट से। फिर कौन सा व्यू बचा, साइड व्यू। साइड व्यू में हमें स्लोप दिखेगा, है ना। तो हमें इसको कौन से व्यू पे बनाना होगा, साइड व्यू पे। 42 नीचे आए, 62 इधर गए, इस तरीके से अरेंज करना होगा। तो हमने यहाँ पे इस पर क्लिक करके क्या किया, साइड व्यू, किसी भी एक साइड व्यू, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड, किसी भी साइड व्यू पे आ गए। अब लाइन बनाई, डेप्थ कितनी है 42, यहाँ से देखा 42, विड्थ कितनी है 62, एस्केप कर दिया। उसके बाद यहाँ क्या है, एक R10 का सर्किल है, सी एंटर किया, 10 रेडियस का सर्कल बना दिया। फिलेट नहीं लगेगा क्योंकि फिलेट अगर मैंने लगाया इसलिए फिलेट नहीं लगेगा। R10 का सर्कल बनाया, मूव किया, कौन से पॉइंट से, क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेंट से उठाया और लाइन के एंड पे रख दिया। अब L एंटर किया, यहाँ से लाइन ली, 10 एंटर किया, इसके टेंजेंट लाइन कनेक्ट कर दी। इतना तैयार। ट्रिम पे जाके एक्स्ट्रा एलिमेंट को उड़ा दिया। अब J एंटर करके इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन क्यों किया भाई, ताकि पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाए। जब ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया, अब व्यू बदला, किस पे गए अब हम, EXT एंटर, एक्सट्रूड, कितनी थिकनेस देनी है, एंटर कर दिया। देखो तैयार हो गया ये। मूव पे गए, सेलेक्ट किया, कहाँ से, इसके सेंटर से उठाया, मिडल से, और इसके मिडल पे रख दिया। देखो शेप तैयार हो गया हमारा। ये हुआ या नहीं हुआ। अब ये अलग है और ये अलग है, क्या करते हैं, इनको ऐड करना है। ऐड करना है या नहीं करना भाई, इनको आपस में ऐड तो करना ही होगा ना। तो क्या करा जाए, नहीं, यूनियन, UNI एंटर, ये और ये
दोनों को मिला के ऐड कर दिया, आ गया। लेकिन अगर मैं अपनी ड्राइंग देखूँ तो अंदर, इसके अंदर वाली एजेस तो दिखा नहीं रहा। क्या हमें यहाँ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? दिखा रहा है ना। ये इसके पीछे वाली एजेस भी दिखा रहा है सारी, है ना। वो एक्चुअल में क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो विजुअल कौन सा लगा हुआ है हमारा, 2D वायर फ्रेम। आपने इसको क्लिक करेंगे, कंसेप्चुअल पे जाएंगे तो कंसेप्ट के तौर पे दिखाएगा वो, ठीक है। इसके नीचे आप देखोगे क्या मिल रहा है हमें, हिडन पे चला गया मैं। अब क्या हो रहा है देखो, आप यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू कर दोगे तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाने लगेगा, जैसा ये शेप यहाँ पे हमें दे रखा है। ऐसी है या नहीं जी? हाँ, अब वो रह गया, अभी वो करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, मैं वापस से 2D वायर फ्रेम में आ जाता हूँ। काम जब भी करना है तो मैं कोशिश करता हूँ 2D वायर फ्रेम में करूँ, बाकी विजुअलाइज करना है तो कंसेप्चुअल पे भी कर सकते हैं और रियलिस्टिक पे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है भाई, इसका जो कॉर्नर है कितने का है, तो हम क्या करें, ये कॉर्नर देने के लिए 2D में हम क्या करते थे, कॉर्नर देना होता था, तो 3D में भी वही करना है। कमांड क्या है, देखो हर 2D की कमांड 3D में नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी 2D की कमांड नहीं लगेगी, फ्लिट लगेगी। जो नहीं लगेगी वो मैंने बताया, जैसे स्ट्रेच है 3D पे नहीं लग सकता, 2D पे लगता है। स्केल 2D 3D दोनों पे लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से जॉइन, ट्रिम नहीं लगेगा। कहाँ लगाया, कहाँ लगाया ट्रिम? हाँ 2D में ठीक है। तो अब फ्लिट लगाते हैं, F एंटर R एंटर। कितने का फ्लिट है, 10 का। एज को सेलेक्ट किया, डबल एंटर। 3D में फ्लिट करना है तो याद रखना है कि डबल एंटर करना है, F एंटर। एज को सेलेक्ट किया, एज को सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर, हो गया। आप चाहो तो इसको हिडन पे देख लो, हाँ ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, वापस से 2D वायर फ्रेम में आ जाते हैं हम। हमें इसमें क्या क्रिएट करने हैं, अब यहाँ देखेंगे तो होल क्रिएट करने हैं हमें। कितने डायमीटर का होल है, अब अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो कौन से व्यू पे होल है हमें, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 होल तो यहाँ पे हैं जो कि टॉप से दिखेंगे, 2 होल यहाँ पे हैं जो कि कहाँ से दिखेंगे, फ्रंट से। सो पहले हम इन होल्स की बात करते हैं, टॉप व्यू से दिखेंगे हमें ये। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करके गए टॉप व्यू पे, सर्किल कमांड पे गए, सी एंटर किया, वालेकुम अस्सलाम। सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 15 डाय का बना दिया मैंने। मूव पे गए, यहाँ से अंदर मूव किया कितना, 15, और यहाँ से इधर मूव किया 15, हो गया कॉपी। इसको कॉपी किया, ये क्वाड्रेंट पॉइंट आ रहा है, यहाँ से कॉपी करके हमने यहाँ रख दिया। अगेन मूव कमांड पे गए, यहाँ से सेलेक्ट करके मूव करके 6 पीछे ले आए, आ गया पीछे। भाई अगर हम ड्राइंग देखेंगे, ये वाला जो गैप है, 6 का गैप कहाँ से दे रखा है, क्वाड्रेंट से। तो मैंने इसको कॉपी करा, ये सर्कल बना दिया था हमने, इस सर्कल को कॉपी किया, कहाँ से कॉपी किया, क्वाड्रेंट से उठाया और इसके क्वाड्रेंट पर रख दिया, एस्केप कर दिया। अगेन मूव कमांड पे गए, इसको उठा के पीछे ले आए, कितना, 6 ले आए पीछे। अब वापस से मूव कमांड पे गए, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से उठा के आगे ले आए 15, आ गया शेप। अब अपना व्यू बदला, एक्सट्रूड पे गए, दोनों को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करके हाइट दे दी, कितनी, 12 हाइट दे दी। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है, देखो सिलेंडर तो है, अब क्या किया जाए, यूनियन, हाँ यूनियन करें, शॉर्टकट UNI एंटर, सबको सेलेक्ट कर दिया हमने, एंटर कर दिया, क्या हुआ,
जी सॉलिड बन गया सर वो। तो पहले सॉलिड नहीं था। बन गया। ये अगर मैं उठा के अलग रखता हूँ तो ये क्या है, देखो सिलेंडर है। मैं यूनियन करूँगा, यूनियन का मतलब होता है ऐड होना, तो ये इसके अंदर ये वाला ऐड हो जाएगा। हमें ऐड नहीं करना, हमें होल करना है। तो होल करने के लिए सबट्रैक्ट कमांड लगाएंगे। शॉर्टकट की होती है SUBT एंटर सबट्रैक्ट। SUBT एंटर किया, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सबट्रैक्ट कमांड में पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। पेरेंट मतलब जिसमें से कट करना है, ठीक है। तो ये SUBT एंटर किया, ये वाला हमारा पेरेंट हो गया। पेरेंट को जब आपने सेलेक्ट किया तो आपने एंटर कर देना है। अब आपको बताना है किसको रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है भाई, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्शन में मान लो धोखे से मुझसे अगर ये भी सेलेक्ट हो गया, ये क्या था, हमारा पेरेंट था, है ना। अगर पेरेंट आपका चाइल्ड में सेलेक्ट भी हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको हम पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या है, हमारा पेरेंट है। तो आपने सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही एंटर किया, क्या हो गया, देखो जो चाइल्ड था वो कटा, खाली पेरेंट तो नहीं कटा, पेरेंट एज इट इज रहा, ठीक है। सो ये फ़ायदा होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का। अब इस तरीके से जैसे हमने यहाँ से टॉप व्यू से बनाए थे, आप ये बना सकते हो। सर्किल है, ये कितने डायमीटर का है, कौन से व्यू पे बनेगा, बन जाएगा सबसे। इसको बना के इसका फ़ोटो क्लिक करके लेके आना है आप सभी को। अगर कोई एरर आता है तो उस एरर का भी फ़ोटो लेके आना है, या बेटर रहेगा आप पार्ट जो बनाए वो पार्ट व्हाट्सएप कर दें। बताइए, क्लियर है। ये दूसरा शेप है, इसी तरीके से ये भी बनेगा। इसमें बस ट्रायंगल बना के एक्सट्रूड करके आपको सबट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक। इसको अपने आप ट्राई करना है, ये दोनों बस, ठीक है, बस।